हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ाने वाली हूँ। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 है और पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 1 है और जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सारे क्वेश्चंस RS अग्रवाल मैथ बुक से लिए गए सारे क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। LCM HCF डेसिमल फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ये 4 चैप्टर को कवर करा चुकी हूँ और चारों चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस कराई हूँ सारे क्वेश्चंस RS अग्रवाल मैथ बुक से लिए गए हैं। ये सेशन बैंक SSC CGL CHSL रेलवेंट TPC CBT2 इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है गाइज। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का। क्वेश्चन दे रखा है 625 प्लस 484। ये SSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 625 ये 25 का स्क्वायर होता है 625, 484 ये 22 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 42 करें 25 प्लस 22 करेंगे 25 का स्क्वायर 625 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 47। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जिसको नहीं आता होगा बताती हूँ 8 484 यहाँ पर 484 है। इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है यानी स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पेयर बनाना होता है और वो भी पेयर लास्ट से बनाना होता है। तो लास्ट से पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद यहाँ पर एक अंक बचा तो सबसे पहले चेक करेंगे 84 का यहाँ पर डिजिट पर इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर है 4। तो 4 चेक करेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर में 4 आ जाएगा। तो एक तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और एक 8 के स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पर है 2। तो 2 ही लेंगे हम क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 हमारा आंसर 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 प्लस 22 करेंगे और 625 जो कि 25 का स्क्वायर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर दे रखा है 1225 जो कि 35 का स्क्वायर होता है। 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो यहाँ से तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है 35। अब चेक करेंगे यहाँ पर 35 है 1225 है। इसका यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 5 25 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पर 9 से करीब है यहाँ तो हमारा 35 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ से तो 1225 का स्क्वायर करने पर 35 इस तरह स्क्वायर निकाल सकते हैं। वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वर्गमूल हमारा आ जाएगा 35 का स्क्वायर होता है 1225। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 3364 स्क्वायर रूट है 3364। तो 33 से यहाँ पर 64 है। सबसे पहले पेयर बनाना होता है स्क्वायर वर्गमूल निकालने के लिए। यहाँ 64 एक तो चेक करेंगे किस संख्या के स्क्वायर में 4 दे रखा है। तो एक तो 2 के स्क्वायर करने पर 4 आता है और एक 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है यानी 64। अब हमें चेक करना होगा कि अब डिसाइड होगा कि 2 और 8 इन दोनों में से कौन सा लेना है। तो यहाँ पर 33 को चेक करेंगे ये 25 33 चेक करेंगे किस संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है
36। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। 25 और 33 इन दोनों के बीच जो कि मैक्सिमम गैप है, लेकिन 36 और 33 इन दोनों के बीच मिनिमम गैप है। जिस स्क्वायर के बीच कम गैप है तो उसी को लिया जाता है। यहाँ पर मिनिमम गैप है 36 के बीच, तो हम 6 वाला यहाँ से तो हमें 5 लेना होता है। यहाँ से हमेशा पहला वाला ही स्क्वायर लेना होता है 5, लेकिन अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर के करीब है तो हम 8 लेंगे। यदि 5 के स्क्वायर के करीब होता तो हम 2 लेते, लेकिन यहाँ पर 6 के स्क्वायर के करीब है तो हम 8 लेंगे। तो यहाँ पर 58 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 58। यहाँ देखते हैं 58 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 से 64। दूसरा तरीका बताती हूँ, 33 64। 33 64 हमें 2 का पेयर बनाना होता है। उसके बाद हम 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 33 में से 25 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब 5 से भाग लगाए थे, जिस संख्या से भाग लगाया जाता है उसे ऐड भी किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। यहाँ हो गया 10। अब फिर ये जोड़ा में उतरेगा, यानी पेयर में उतरता है 64। तो अब यहाँ पर आ गया है 10। यहाँ 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या रख सकते हैं जो 864 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम यहाँ 8 रखेंगे, क्योंकि 8 से कट जा रहा है, तो यहाँ 8 रखेंगे और 8 से ही भाग देंगे। 8 रखेंगे, 8 से ही भाग देंगे, तो ये 8 8 64 हो जाएगा। 8 से जा रहा है 108 इंटू 8 का मल्टीपल है 864, जो कि पूरी विभाजित हो जा रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो 864 हो रहा है। और तो 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 64009। यहाँ 9 है, तो ये 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो यहाँ से तो 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर 64 चेक करेंगे कि किस संख्या के पास में है। तो यहाँ से यानी 664 नहीं 640, क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर बनाए हैं। 640 बचा, पूरी संख्या जो कि 640 बचा। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम, 2 का पेयर बनाया जाता है, लास्ट से पीछे से 2 का पेयर बनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 अंक बचा, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625। फिर 26 का स्क्वायर करेंगे, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। अब हम चेक करेंगे तो हमें सिर्फ 25 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक पर 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो यहाँ से हम 25 ही लेंगे। तो यानी 253 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, स्क्वायर निकालने का दूसरा तरीका बता दे रही हूँ, ताकि आप सभी को अच्छा से, जिसको नहीं है ये तरीका, जिसको समझ में नहीं है, इस तरीका से स्क्वायर निकाल सकता है। 6 हो गया, 40 हो गया, 9 हो गया। यहाँ से पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। 2 से 2 का जोड़ा बनाना होता है। 2 से 2 दूनी के 4, 2 बार में जा रहा है 2 से, तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे, तो इसलिए 2 का भाग लगाए हैं, इसलिए 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ से आ जाएगा 2, और ये जोड़ा में ही उतरता है, 240 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से किसी एक को रख कर चेक करेंगे, और जो कि 240 को पूरी विभाजित कर दे। तो यहाँ पर रखेंगे 5,
5 यहाँ पर रखे तो 5 से ही भाग लगाएंगे, यानी 5 से ही मल्टीप्लाई करें, 5 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 50 25, 5 से भाग लगाएंगे 240 में, तो ये जा रहा है 225 आ रहा है, 225 आ रहा है। अब इसको यहाँ से तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1 5, फिर ये दोनों जोड़ा में ही उतरेगा, पेयर में ही उतरेगा 9 0। जब 5 का भाग लगाई थी तो यहाँ पर 5 ऐड करना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 410। यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 5, 10 का 0 और कैरी 1 4 में ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 50 हो गया। अब यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से किसी एक को रखना है जो कि 1509 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। और जब 3 रखेंगे तो 3 का ही भाग लगाएंगे 1509 में, तो यहाँ से पूरी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 3 3 के 9 और 3 5 15, जो कि पूरी विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 253, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, रूट के अंदर दे रखा है 89 49 16। इसको सॉल्व करेंगे, 89 49 और 16। सबसे पहले 2 का पेयर पेयर बनाएंगे, यानी यहाँ पर चेक करेंगे ये 16 किस स्क्वायर में किसके स्क्वायर में आएगा। एक तो आ जाएगा 4 के स्क्वायर में और एक आ जाएगा 6 के स्क्वायर में। 4 चौका 16 और 6 6 का 36 होता है। अब हमें यहाँ पर 89 दे रखा है, 89 और यहाँ पर 8 का होता है 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है। तो मैं ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81, तो हमें तो यहाँ से लेना है 9 का स्क्वायर करेंगे 81। यहाँ पर ऑप्शन में 2 ये दोनों नहीं होंगे, ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि 8 का 64 होता है जो कि 640, जो कि हो जाएगा 64 640। और तो हम इन दोनों में से चेक करेंगे और हमें 6 चाहिए, यूनिट प्लेस पर 6 चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ लेंगे 46, हम ये वाला ले लेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 946 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 आना अनिवार्य है और यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। दूसरा तरीका बता दे रही हूँ इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर है 89 है, दे रखा है 49 और 16। 2 का पेयर बनाएंगे, इसको 9 से 9 81, 9 बार में जाएगा, तो यहाँ 9 बार में जाएगा तो 9 ऐड हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 18। अब यहाँ पर बचा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा और ये जोड़ा में उतरेगा पेयर में, तो 49 है, 49। अब यहाँ पर 1 से 9 तक की कौन सी ऐसी संख्या रखे जो 849 को काट देगा, तो यहाँ पर रखेंगे हम 4। जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ 4 से भी भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 का 4 चौका 16 और 18 चौक 72 और 73, यहाँ से हो जाएगा 73 आ रहा है। और जब 4 का भाग लगाए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 को प्लस करेंगे 188 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्याओं में से किसी एक को रखेंगे, जो कि इसको घटाएंगे, तो यहाँ से 1 और 3,
फिर यहाँ पर डबल जोड़ा में उतरेगा ये 16। अब यहाँ पर कौन सी संख्या 1 से 9 तक कौन सी संख्या रखनी होगी जो 11,316 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम यहाँ पर रखेंगे 6 को, क्योंकि 6 का 36 6 बार में चला जाएगा और ये 8 छक 48, 48 प्लस 3 करेंगे 51 आ जाएगा और कैरी का 5, फिर 8 छक 48 यहाँ पर ये हो जाएगा। ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 946। ऑप्शन सी, जो कि पहले भी बता चुकी हूँ, तो 946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रूट के अंदर दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है 9216 और प्लस दे रखा है अंडर रूट 125 44। इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 9216 और अंडर रूट 125 44। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी। यहाँ पर 16 या तो 4 का स्क्वायर में 16 आता है, फिर 6 के स्क्वायर में तो 4 ले लेंगे और 4 का स्क्वायर ले लेंगे और 4 और 6 ले लेंगे। यहाँ पर तो बचा यहाँ पर 2 का पेयर बनाना होता है, वो भी लास्ट से अंतिम से बचा यहाँ पर 92। अब 92 चेक करेंगे ये किसके स्क्वायर के करीब है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 के करीब है। इसलिए हमें तो यहाँ से 9 ही लेना है, यहाँ पहले वाला ही लेना है अंक, तो यहाँ से तो 9 आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा इस पर कि यहाँ से गैप जो मिनिमम गैप आ रहा है 100 और 92 के बीच मिनिमम गैप आ रहा है, तो इसलिए हम 6 लेंगे। यदि 9 और 81 और इसके स्क्वायर में 81 और 92 के बीच मिनिमम गैप होता तो हम 4 लेते, लेकिन 100 और 92 के बीच मिनिमम गैप आ रहा है, कम अंतर आ रहा है, तो इसलिए हम 6 लेंगे। तो यहाँ से तो आ जाएगा 96, यानी 96 का स्क्वायर करेंगे 9216 आ जाएगा, ये 9216 आ जाएगा। और इसको चेक करेंगे, ये 44 है, 2 का पेयर बनाएंगे 44, उसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट बचा। 44 को चेक करेंगे, 2 के स्क्वायर में 4 आता है और फिर 8 के स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 4 आता है। तो यहाँ से तो ये हो गया। अब यहाँ पर 125 दे रखा है, 125 को चेक करेंगे कि ये किस स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है, तो एक ले लेंगे हम 21 का 11 का स्क्वायर होता है 121 और एक लेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन हमारा ये यहाँ से तो सिर्फ हमें 11 ही लेना है, पहले वाला अंक ही लेना है, तो यहाँ से तो 11 कंफर्म हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे कि इन दोनों स्क्वायर 11 के स्क्वायर के करीब है या 44 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर के करीब है या 12 के स्क्वायर के करीब है। तो 11 के स्क्वायर के करीब है, यानी 121 के करीब है 125, तो हमें पहले वाला ही लेना है। तो यहाँ से तो 2 होगा, तो 112 हमारा 112 का स्क्वायर करेंगे 12,544 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से आ गया 96 और यहाँ से आ गया 112, तो यहाँ 96 प्लस करेंगे 112, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 और 2 8, 9 और 1 10 और 1 208। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, रूट के अंदर दे रखा है क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर दे रखा है क्वेश्चन मार्क्स -34 बराबर इक्वल टू में दे रखा है अंडर रूट 484। तो 484 जो कि 22 का स्क्वायर होता है, तो 22 का अंडर रूट
484, 22 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से तो 22 आ जाएगा और यहाँ पर बचा 34, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क माइनस दे रखा है 34। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेंगे। x माइनस हो जाएगा हमारा 34 और ये हो जाएगा 484 यानी ये रूट एक्स माइनस 34 बराबर हो जाएगा 22। रूट एक्स बराबर 22 और ये माइनस का 34 इधर आ जाएगा तो प्लस का 34 हो जाएगा। प्लस का 34 जो कि बराबर हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 4 2 6 3 2 5 56। तो रूट एक्स का वैल्यू आ जाएगा 56। यहाँ से 56 आ गया तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा 56। रूट हटाएंगे तो ये हमारा, यहाँ से रूट हटाएंगे तो 56 के ऊपर रूट लग जाएगा। यहाँ से एक्स का मान निकालने के लिए रूट हटाएंगे तो यहाँ 56 रूट हो जाएगा इसके ऊपर, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटाने पर 56 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटा तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे। 56 को लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर भी निकाला जा सकता है। इसको 56 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या इसको यहाँ पर 56 है, इसके यूनिट प्लेस पर 6 है तो यूनिट प्लेस पर 6 है तो 6 का स्क्वायर होता है 36। बचा यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 25। अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 6 करेंगे 30 और 30 में इसके स्क्वायर का भाग देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 2 करेंगे, स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60। तो हमें जो यूनिट प्लेस पर होता है उसे उतार दिया जाता है। तो यहाँ से तो आ जाएगा 6 3 6 5 11 और फिर कैरी का एक 3 तो 3136 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 56 का स्क्वायर करने पर। तो यहाँ से स्क्वायर निकालना भी आप, आशा करती हूँ यहाँ से आप सभी स्क्वायर निकालना भी सीख गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3136। स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर किया जाता है, फिर अंतिम डिजिट का स्क्वायर किया जाता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आया उसका स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो और नीचे जो मल्टीप्लाई कर, इनके बीच जो मल्टीप्लाई किया जाता है उसे नीचे लिखा जाता है और उनको ऐड किया जाता है तो स्क्वायर निकल जाता है। तो इसका 3136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।